हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ा हैरानीजनक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बेटी का नाम राधिका यादव, 25 साल की राधिका यादव इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी, नेशनल लेवल पे अच्छा खेल चुकी हैं और पिछले कुछ समय से गुरुग्राम में ही अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी, जहां पर वो लड़के लड़कियों को सिखा रही थी। एक ऐसी लड़की जिसने ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि हरियाणा का नाम रोशन किया और अपना नाम जो है वो और ज्यादा कमा रही थी। अब ऐसे में क्या स्थिति ऐसी आ गई कि बाप ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी ही बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। गुरुवार की यह घटना है, सुबह करीब 10:30 बजे के करीब। गुरुग्राम में जहां यह परिवार रहता था, वहां ग्राउंड फ्लोर पर राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर राधिका यादव अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता का नाम दीपक यादव। 10:30 के करीब ग्राउंड फ्लोर पर जहां चाचा कुलदीप यादव रह रहे थे, उनको आवाज सुनाई देती है और जब वो आवाज सुनते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो पिता हैं दीपक यादव, वो बैठे हुए हैं, जैसे जैसे कोई बैठ जाता है वैसे बैठे हुए हैं। .32 32 बोर की पिस्टल जो है वो उनके हाथ में है और किचन में राधिका यादव खून से लथपथ पड़ी हुई है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस आरोपी पिता को यानी दीपक यादव को हिरासत में ले लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा क्यों? और यह भी बात है कि दीपक यादव को भी अपनी बेटी पर गर्व था कि हां, उनकी बेटी जो है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा नाम रोशन कर रही है। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई? आपको ये बता दें कि कुछ समय पहले, क्योंकि राधिका यादव जो है उसको कुछ समय पहले इंजरी हो गई थी तो उसने खेलना छोड़ दिया, लेकिन उसने गुरुग्राम में ही अपनी एकेडमी शुरू कर दी, जहां वो लड़के और लड़कियों को टेनिस सिखा रही थी। और पिता ने ही, बताया जा रहा है कि पिता ने ही करीब 1 करोड़ रुपया एकेडमी खोलने के लिए दिया और एकेडमी अच्छी चल रही थी। लड़के लड़कियां आ रहे थे और सीख रहे थे, सब खुश थे कि हाँ, एकेडमी अच्छी चल रही है। और पिता भी, क्योंकि जब 1 करोड़ रुपए की हम बात करते हैं तो पिता का भी कारोबार अच्छा था। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल बार बार जहन में यह उठता है कि फिर ऐसी क्या सिचुएशन होगी। जो सिचुएशन हम आपको बताएंगे, जो बात बताएंगे, असली कारण जो आप जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हाँ, हमारी बेटियां जो हैं वो आगे बढ़ें और बढ़ भी रही हैं, अच्छा नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन वही बेटियां जब अपनी फील्ड में अच्छा काम करती हैं तो शायद फिर कुछ लोगों से देखा नहीं जाता। जब पुलिस ने पूछताछ की या फिर जब ये घटना घटी, गुरुवार को 10:30 के करीब ये घटना घटी और उसके बाद पुलिस की जब इसमें एंट्री हुई, शुरुआती जांच हुई, पूछताछ हुई, तो ये सामने आया शुरुआत में कि पिता जो हैं वो अपनी बेटी के रील बनाने से नाराज थे और उस वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय गुजरा और पूछताछ दोबारा से हुई और चीजें सामने खुलकर आई, तो ये पता लगा कि रील बनाने से पिता नाराज नहीं थे। हत्या का कारण यह नहीं था, बल्कि हत्या का कारण कुछ और है। और हत्या का कारण क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दीपक यादव बताते हैं कि उनकी बेटी जो काम कर रही थी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गर्व था उनको अपनी बेटी पर। लेकिन इस बीच हुआ ये कि जब वो सुबह सुबह, क्योंकि अमूमन घरों में ये होता है कि हाँ, सुबह सुबह कोई दूध लेने जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, दूध ही आपके घर दूध डालने आता है, लेकिन कई जगह ये होता है कि हाँ, हम खुद दूध लेने जाते हैं। तो जब वो सुबह सुबह दूध लेने जाते थे तो उनके
आप आस पड़ोस कह लीजिए, उनके यार दोस्त कह लीजिए, या फिर उनके जानने वाले आप कह लीजिए, जो भी लोग, हमारा एक समाज होता है, तो वो लोग अक्सर दीपक यादव को कहते थे कि तुम तो अच्छे हो, तुम्हारी बेटी कमा रही है, तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र नहीं है, तुम्हारी बेटी कमा रही है। दीपक यादव का कहना है कि अक्सर वो लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते थे और दीपक यादव को ये बातें अपने ऊपर ताना लगी कि हाँ, मैं बेटी की कमाई खा रहा हूं। या फिर मान लीजिए यही बात सामने वाले लोगों की तरफ से भी कह दी गई हो कि हाँ, तुम तो बेटी की कमाई खा रहे हो। और हमारे समाज में बेटी की कमाई खाना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ, एक बाप जो है कैसे बेटी की कमाई खा सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटी को तो दिया जाता है, बेटी से लिया थोड़ी जाता है। तो फिर सवाल ये भी आता है कि तो फिर क्यों बोलते हो कि हाँ, बेटियां जो हैं वो बेटियों के समान हैं, तब क्यों नहीं ये बात आती है? तो फिर एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हाँ, बेटा बेटी एक समान है, और दूसरी तरफ इतनी सी बात नहीं झेली जाती है। और जो कह रहे हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये बाप किस तरह से सोच रहा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब तक जो बात सामने आई है उसमें यही है कि ये बात जब दीपक यादव ने सुनी तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम ये एकेडमी बंद कर दो, हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, हम चला लेंगे, हमारा जीवन यापन जो है वो अच्छा चल रहा है, तुम्हारा भी अच्छा चलेगा, तुम ये एकेडमी बंद कर दो, तुम्हें जरूरत नहीं है ये एकेडमी चलाने की। लेकिन राधिका नहीं मानी, उसने ये कहा कि लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे, मैं ये एकेडमी चलाऊं। और फिर पिछले करीब 15-16 दिनों से यही झगड़ा परिवार में चलता रहा। दीपक यादव कहते रहे बेटी से कि तुम एकेडमी बंद कर दो, बेटी अड़ी रही कि मैं एकेडमी बंद नहीं करूंगी, और सही भी थी, क्यों करे। और फिर गुरुवार के दिन जब दीपक यादव को यह लगा कि मेरी बेटी राधिका यादव किसी भी तरीके से मानने वाली नहीं है, तो फिर उनके अंदर का मर्द जागा, या फिर हम ये कहें कि ईगो जो है वो बाप के प्यार पर भारी पड़ गया। और फिर उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है वो उठाई, किचन में राधिका यादव काम कर रही थी, और वो आए और पीछे से 3 गोलियां राधिका यादव पर मार दी। राधिका वहीं लहूलुहान सी स्थिति में गिर गई, पड़ गई, और दीपक यादव भी वहीं बैठ गए। अब एहसास शायद होगा उनको कि हाँ, उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब फायदा नहीं है। उधर से जब ये गोलियां चली तो नीचे चाचा रहते थे, उन्होंने आवाज सुनी, वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाँ, राधिका जो है वो लथपथ हालत में पड़ी हुई है। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लिया। अब वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस अपनी जांच कर रही है आगे की। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन सवाल इस घटना ने बहुत सारे खड़े कर दिए हैं, और ये सवाल आपको अपने आप से, समाज से भी पूछने चाहिए। अगर वाकई में ये असल रीजन है इस घटना का, तो उस समाज को भी अपने आप से सवाल करने चाहिए कि उन्होंने एक पिता को ये क्यों कहा, और उस ये पिता जो हैं ये अब जेल में बैठ के सोचेंगे कि किसी दूसरे के कहने पे क्यों मैंने अपनी बेटी की जान ले ली, जो मेरे लिए मेरे गर्व का कारण था, देश और दुनिया में जो नाम कमा रही थी। किसी दूसरे के कहने पर मैंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और आज आपको भी ये जरूर सोचना चाहिए कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि बेटा और बेटी एक समान है, या तो ना माने कि हाँ, बेटी अलग है और बेटा अलग है,
जब हम मानते हैं कि हाँ और बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, तो फिर उसको सिर्फ शब्दों में ना उतारें, उसको अपने जहन में भी उतारें। अगर कोई सामने से ये बोल भी रहा था कि हाँ तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, तो वहीं उसकी जबान बंद करवा देते कि मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और ज्यादा ही होता तो कह देते हाँ मैं खा रहा हूं, तुम थोड़ी खा रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी खा लो। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बहरहाल अब वो पुलिस हिरासत में हैं और अब कानून के तहत उनको सजा जो भी है वो मिलेगी। लेकिन सवाल बहुत सारे छोड़ गए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपकी क्या राय है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि सोचने पर जरूर मजबूर करता है।